सावधान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमट सार जी जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। हम सभी भव्य मार्गणा में जो पंच परावर्तन नेमीचंद आचार्य ने बताया है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए पंच परावर्तन में हम लोगों ने 4 परावर्तन समझ लिए हैं। 5वां परावर्तन भाव परावर्तन हमारे अभी चल रहा है, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने उस दिन समझा था एक इंद्रिय की जघन्य स्थिति, एक सागर में पल्ले का संख्यात्मा भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति एक सागर। 2 इंद्रिय की 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मा भाग कम 25 सागर। 25 सागर। मेरा यह प्रश्न है, एक सागर से 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मा भाग कम करने तक में ये स्थिति बंध के प्रकार किसको पाए जाएंगे? 2 इंद्रिय को पाए जाएंगे कि 1 इंद्रिय को पाए जाएंगे कि 3 इंद्रिय को पाए जाएंगे? किसको पाए जाएंगे? एक सागर 2 इंद्रिय को पाए जाएंगे। एक सागर से लेकर 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मा भाग कम। एक सागर से लेके 25 सागर में पल्ले का संख्यात भाग कम कर दें, ये वाली स्थितियां किसको पाई जाएगी? बंद स्थिति बंद किसको पाया जाएगा? एक इंद्रिय पाएगा, एक इंद्रिय। मेरा प्रश्न पुनः हो रहा है, एक इंद्रिय एक सागर की स्थिति बांधता है, एक सागर से दो इंद्रिय 25 सागर की बांधता है, जघन्य बांधता 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मा भाग कम। तो एक सागर से लेके 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मा भाग कम तक की स्थिति स्थान बंध स्थिति बंध स्थान किसको पाए जाएंगे? ये वाला बंद स्थान तो 25 सागर तक तो 2 इंद्रिय जीव को पाया जाएगा। 25 2 इंद्रिय जीव को ही मतलब मेरे हिसाब से पाया जाएगा। मैं क्या पूछ रही हूँ त्रिशला जी, जरा मेरा प्रश्न दोहराएंगे क्या? आप ये पूछ रही हैं कि एक सागर से 25 सागर के पल्ले का संख्या तो भाग कम करके वो स्थिति कौन से इंद्रिय जीव को पाई जाएगी? मुझे एक क्वेश्चन सुनना है। एक सागर से लेके, एक सागर से शुरू करके एक सागर एक समय, एक सागर 2 समय, एक सागर 3 समय, ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए? 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मा भाग कम। तो वहां पहुंचने तक की बीच की स्थिति किसके पाई जाएगी? स्थिति बंध के स्थान किसको पाए जाएंगे? दो इंद्रिय जीव। दो इंद्रिय जीव के जघन्य बंध स्थिति स्थान कहाँ से शुरू होता है?
एक सागर से, एक सागर से हाँ, दो इंद्रिय जीव के जो शुरू होगा। क्या क्या बोलते, इतना फोटो आप लोग को भेजते हैं, इतनी 25 चीज सागर भेजते हैं से, आप लोगों को मेहनत कर करके, और कैसा जवाब दे जाते हैं कि एकदम से हम तो सन्न रह जाते हैं। 25 क्या सागर मैंने से पूछा कि दो पल्ले, इंद्रिय की जघन स्थिति कितनी है? 25 सागर से पल्ले का संख्यात्मक भाग कम, पल्ले का समय हाँ, कम करके वो आप एक जगन्य सागर स्थिति हो करके बोल जाएगी, दिए। हाँ, और 25 वहां सागर जो से है वो उत्कृष्ट स्थिति हो जाएगी। बहुत सुंदर। तो जघन स्थिति पल्ले 25 में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम, ठीक है, वहां से दो इंद्री चालू हुआ। अब एक इंद्री कहाँ से कहाँ तक बांध रहा है? एक इंद्रिय एक सागर से पल्ले का संख्यात्मक भाग कम करके वहां से, तो वहां से बांध रहे हैं। अच्छा, मैंने समझा उत्कृष्ट एक सागर तक ही बांधेगा, नहीं, इससे ये निकल गया तात्पर्य न्याय से कि वो 25 सागर तक बांधेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वैसे तो उत्कृष्ट स्थिति एक सागर है, उत्कृष्ट स्थिति एक सागर है, और जो जगन्य है वो पल्ले के संख्यात्मक भाग कम है। एक सागर से पल्ले का संख्यात्मक भाग कम तो जगन्य स्थिति है, और उत्कृष्ट स्थिति एक सागर है, मैंने ऐसा समझा था। आप मुझे तो एक सागर से 25 सागर के बीच तो नहीं समझ आया था। क्या 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 बोल गए त्रिशला मैं जी? कह रही हूँ, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया आप तो। मैं कह रही हूँ कि जो एक इंद्रिय जीव है वो एक हाँ, सागर से पल्ले का असंख्यात्मक भाग कम तो जगन्य स्थिति बांधेगा, और एक सागर तक उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा। हाँ, ठीक है, और दो इंद्रिय बिल्कुल ठीक जीव है। जो है 25 सागर से पल्ले का असंख्यात्मक भाग कम तो जगन्य स्थिति बांधेगा, और 25 सागर में जो है वो उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा। ठीक है, तो आप इसमें और क्या क्या बीच मैं में ये लगा कह रही थी, दिए? आपने जो प्रश्न पूछा ना, एक सागर से 25 सागर के बीच कौन सा जीव, कौन कितने स्थिति स्थापन स्थान है, तो मैंने कहा हो सकता है मैं गलती में हूँ, मुझे गलत लग रहा हो। नहीं, मैंने क्या पूछा फिर से सुनिए। आपने बता दी एक इंद्रिय की जघन्य उत्कृष्ट, दो इंद्रिय की जघन्य उत्कृष्ट बता दी ना आपने। सब कोई सुन लिए बढ़िया से, त्रिशला जी ने सही बताया, सब कोई सुन लिए, बस पल्ले का संख्यात्मक बोल गई थी वो, दो इंद्रिय में पल्ले का संख्यात्मक भाग है। अब मेरा ये प्रश्न है इसमें, मतलब इतना चीज समझने के बाद प्रश्न का उत्तर सही नहीं आ रहा है, इज अमेजिंग ये चीज। एक मैंने क्या पूछा है, एक सागर से लेकर के, एक सागर एक समय, एक सागर दो समय, एक सागर तीन समय, एक सागर चार समय, एक सागर पल्य, ऐसे करके जो स्थितियां सारी है, कहाँ तक? 25 सागर में पल्य का संख्यात्मक भाग कम के पहले तक। मान लीजिए वो 500 है तो 499 तक ये स्थिति बंद प्रकार किसके पाए जाएंगे? ये किसी के लिए पाए जाएंगे, ये किसी जीव में नहीं पाए जाएंगे। हाँ, तो इतना देरी क्यों लगा? कितने बढ़िया से उस दिन ये एकदम सिद्धांत समझाया था उस दिन, और खूब इस पर समय दिया था मैंने, 15-20 मिनट केवल इसी को समझाने में कि ये स्थिति बंध स्थान है ही नहीं। एक सागर से लेकर के 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम तक के स्थिति भेद है ही नहीं, बंध के स्थिति बंध के भेद है ही नहीं, कोई बांधेगा कहाँ से? उसी तरह से आगे भी 25 सागर से लेकर के 25 सागर से लेकर के 50 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम कर दीजिए, वहां तक स्थिति बंद पाया ही नहीं जाता। ये उस दिन में बहुत बढ़िया से समझाई थी, तभी बाबूजी आज उत्तर दे भी पाए हैं। फिर उसी तरह से 50 सागर से लेके 100 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग तक की स्थिति कोई भी जीव नहीं बांधता, है ही नहीं, बंध के प्रकार है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं सबको? हर बार पूछती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछती हूँ कि भाई जो भी एक्टिव है, बाकी तो जो चुपचाप रहते हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, कम से कम जो एक्टिव है वो तो समझ लें। सबको समझ, उस दिन मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, फिर से समझिए, समझ में आया कि नहीं सबको? संख्यात्वा समझ में आ गया। संख्यात्वा बोला भाभी आपने, या संख्यात्वा? अरे संख्यात असंख्यात से क्या फर्क पड़ रहा मेरी मैडम जी? अच्छा, उससे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है।
फर्क पड़ रहा है कि आप स्थान को समझे कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर हम संख्यात और असंख्यात मुंह से निकल भी जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तो वो पड़ रहा है कि हम उस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं। संख्यात असंख्यात से क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बाकी जो संख्यात है तो संख्यात बोले हैं, जहाँ असंख्यात वहां असंख्यात बोले हैं, दोनों तरह का है। इस चीज पर उस पर बहुत हाईलाइट किया गया था उस दिन। आप लोगों से सफेद वाला पेज निकलवाया गया था उस दिन। पेज निकलवा के पेज के आधार से आप लोगों को चित्र के आधार से बताया गया था। छोटी छोटी चीज अगर नहीं याद रखेंगे, नहीं समझेंगे, तो कैसे भाव परिवर्तन तो बहुत आगे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, नो डाउट बहुत कठिन है। कैसे समझा पाऊंगी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, पर वैसे कठिन नहीं है, लेकिन चूंकि जब इतनी छोटी सी चीज में आप लोग बहुत बताने के बाद भी आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, तब लगता है कि कैसे क्या करूं। उसी तरह से पंचेंद्रिय असंगी की 1000 सागर है। 1000 सागर से लेकर के मात्र 1000 सागर, 1000 सागर से लेकर के अंतः कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है पंचेंद्रिय संगी की जगन स्थिति, वहां तक की बीच की स्थिति किसी को नहीं पाई जाएगी। यानी 1001 समय, 1002 समय, 1003 समय, 1004 समय, ऐसे करते 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 पहले 1 करोड़ सागर हुआ, फिर 1 करोड़ सागर, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 समय कम तक, मतलब वहां तक की स्थिति बंध के योग्य ही नहीं है। कोई बांध ही नहीं सकता है, बंधने की स्थिति बंध के वो स्थान ही नहीं है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कम से कम जो ऑनलाइन है उनकी बात पूछ रही हूँ मैं। तो आपने 1000 की बताई, ये पंचेंद्रिय के लिए बताई, आपने किसके लिए बताई? पंचेंद्रिय असंगी के लिए बताई क्या? क्या चीनी बताई है? 1000 सागर की जो स्थिति बताई आपने, वो हाँ। पंचेंद्रिय असंगी के लिए बताई या अपने आप के लिए बताई या किसके लिए बताई? पंचेंद्रिय संगी की है ना, आप लोग तो कर्म कांड में पढ़ चुके हैं भाई। नहीं, पंचेंद्रिय संगी की 1000 सागर तक। पंचेंद्रिय असंगी की, पंचेंद्रिय असंगी की संगी ना? की तो अंतर हाँ कोई है। हाँ, मैं असंगी। और उस दिन ये मैं बहुत हाईलाइट परसों शायद करी थी, कल तो क्लास ही नहीं करी थी बहुत मैंने। अब और एक इससे जुड़ा हुआ एक दूसरी चीज हमने क्या बताई थी, जैसे ये तो बता दिया हमने कि भाई 1 सागर से लेकर के 25 सागर के पल्ले संख्यात्वा भाग कम तक के बीच की स्थितियां बंद नहीं है, बंद के प्रकार नहीं है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्या क्या सिद्ध आया था? सिद्धांत आपने ये बताया था, मान लो जैसे ऊपर जो 2 इंद्रिय जीव है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 2 इंद्रिय जीव है, 25 सागर की उसकी आयु है, और वो 1 इंद्रिय में उत्पन्न हुआ, और उसकी 1 इंद्रिय की उत्कृष्ट आयु 1 सागर थी, तो वो उसकी वो उस समय वो नीचे आएगा, जिस समय वो 1 इंद्रिय बनेगा उस समय वो सत्ता में रह सकती है। 25 सागर की जो उसकी जगह थी, उससे कुछ नहीं आयु सकती। कहाँ घटा दिए मैडम जी, बाप रे, ये शास्त्र बहुत ऊंचा है, इसमें तो एक लाइन भी नहीं चलेगी। आयु कहाँ से आ गई? नहीं, 25 सागर की जो उसकी स्थिति थी उसकी, आयु नहीं, कर्मों की स्थिति बोलिए। स्थिति आयु थोड़ी, आयु थोड़ी बोला कर्मों की जाए, स्थिति थी। सागर में आयु थोड़ी होती है उन लोग की। नहीं, स्थिति होती है। तुम सागर कहाँ पढ़ रहे हैं? पढ़ नहीं रहे हैं, जो पढ़ाए थे उस दिन वही दोहरा रहे हैं। वो हमारे तो उस दिन भी छुट्टा हुआ था, रात में मुझे पता नहीं आप कहाँ पढ़ रहे क्या पढ़ रहे। वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई उस दिन की भी, ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई आप। फोटो जो भेज रहे थे वो फोटो निकालिए आप लोग, उसमें एक व्हाइट पेज है वो निकालिए। मोबाइल में? हाँ मोबाइल में भेजी थी मैंने। परावर्तन में? हाँ परावर्तन में भेजी है। ये चीज समझना तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा तो छुट्टा हुआ था इसलिए हम खोल ही नहीं रहे, पता नहीं चला। पंच परावर्तन। और जितने एक्टिव मेंबर हैं उनको समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोला करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं 10 बार समझाऊंगी, 100 बार समझाऊंगी, लेकिन आप लोग समझोगे तब तो समझाऊंगी। समझ आ गया। हमारे तो समझ में आया। मेरा भी वही हुआ था कि पहले जी आप सबको थोड़ी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे आप हैं। अपने अकेले के लिए बोलिए आप केवल, बाकी लोग क्या भेजे हैं इसमें? हमारी समझ में नहीं आया। आपकी समझ में नहीं आया। बहुत पंच सुंदर। परावर्तन में कहाँ है कुछ भी? पंच परावर्तन में फोटो भेजिए,
फोटो भेजी है मैंने, फोटो को खोलिए सारी को। एक फोटो उसमें सफेद पेज पर होगी, उसमें स्थिति लिखी हुई होगी 100 सागर, 50 सागर, 25 सागर ऐसे लिखा होगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर से शुरू हुआ है वो पेज, सफेद व्हाइट कलर का पेज है, ऊपर 70 आज कोड़ा भेजा है कोड़ा क्या? आज आज नहीं 3-4 दिन तक, 2-3 दिन ये पहले भेज उसमें दिया। उसके 70 बाद कोड़ा कुछ कोड़ी सागर स्थिति स्थान अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर 1000 सागर 1000 सागर, ये वाला स्थिति स्थान जिसमें लाल लाल क्रॉस हो रहे हैं, हाँ जिसमें लाल लाल क्रॉस हो रहे हैं वो वाला, हाँ जिसमें 70 कोड़ा कोड़ी हाँ अंत्य कोड़ा हाँ कोड़ी सागर फिर लाल क्रॉस। हाँ अच्छा हाँ हाँ, वही वाला पेज। इसीलिए अच्छा मैं पेज भेजी। पेज भेजने का कारण यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। हम लोग तो बिना पेज के ही समझे हैं, लेकिन मेरे को मिल गया तो मैं भेज दिया आप लोगों को कि पेज रहेगा सामने तो आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर बीना जी आपको क्या नहीं समझ में आया? देखिए सबसे पहले नीचे का देखिए, कुसुम जी निकाल लिए क्या पेज? नहीं, अभी तो ये वाइट वाइट जो रिकॉर्डिंग आया ये क्या है? ये है क्या? नहीं, 559 रिकॉर्डिंग नहीं, MP3 नहीं, कौन भेजा है ये? अरे फोटो भेजी है ना मैंने, 5-7-10 फोटो भेजी है, कई फोटो भेजी है। ये ट्यूसडे को आया आंटी, आप उस दिन देखिए, ट्यूसडे को आई थी एक ये फोटो आपकी। ये रिकॉर्डिंग टाइप का क्या आया इतना? नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, फोटो भेजी हूँ ना। कौन भेजा? बर्तन के 2 ग्रुप है ना, एक जो मतलब हम लोग यूज करते हैं और एक दीदी वो मतलब भाभी वाला अरे है। उसमें थोड़ी, भाभी मेरा वाले जो को मेरा जो पढ़ाई का ग्रुप है वो, उस ग्रुप में मत देख लीजिएगा। हाँ उसमें तो नहीं देख रही है ये। हाँ निकला। हाँ उसमें देखिए एक सफेद सफेद सा पेज होगा, निकल गया, घसकाते जाइए आएगा पेज। 70 कोड़ा कोड़ी सागर ऊपर लिखा होगा, पीला रंग से उसको घेरा हुआ होगा। मिला? नहीं निकाल रहे, अभी तक तो नहीं मिला। या मिल कितनी मिल तारीख? गया, मिल गया। धीरे धीरे मिल घसकाइए। गया दीदी, मिल गया। मिल गया। हाँ, कुसुम जी, कितनी तारीख का कुसुम है? जी, मुझे बहुत है याद फोटो। नहीं है दीदी तारीख वगैरह। 3 तारीख है, 3 तारीख। 3 तारीख का है जी। मिला कुसुम जी? नहीं मिला, निकाला हुआ तो पड़ा लेकिन अभी तारीख नहीं है। ग्रीन आप बोलते येलो है। येलो तो थोड़ा सा है, व्हाइट रंग का पेज है। रेड ग्रीन ब्लू सभी है इसमें तो। 70 कोड़ा कोड़ी पे पीला से कवर हुआ है, वो तो 70 कोड़ा और कोड़ी सागर। नीचे जाइए, कई पेज भेजे हैं, कई पेज भेजी हूँ, और नीचे के पेज देखिए। स्थिति स्थान भाव परिवर्तन यही तो बता रहे हैं आप। ये तो इसमें किताबों में ही है। ये वाला वेडनेसडे। नहीं है, अरे नहीं है, ये वाला नहीं है जो भेजी, वो वाला नहीं है। ट्यूसडे को भेजा है, ट्यूसडे को। अच्छा ये भाव हाँ वाइट परिवर्तन वाला, के बाद वाला, वाइट वाला पेज अनंत काल में जो। जहाँ पे स्थिति स्थान के प्रकार दिए ना, उसका नेक्स्ट पेज है ये वाला। स्थिति स्थान के प्रकार दिए उसके नीचे वाले पेज में व्हाइट है, पहला 70 कोड़ा कोड़ी और उसके पूरा है। 5 एक साथ है क्या? मिला? हाँ स्थिति स्थान के जो प्रकार है उसके बाद में तो 70 करोड़ सागर व्हाइट पेज है। हाँ हाँ वही वाला पेज। हाँ हाँ ठीक है, बताइए अब क्या बता रहे हैं? देखिए अब यहाँ पर फिर से बीना जी आप भी ध्यान से सुन लीजिए, और भी जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनिए। इसमें सबसे नीचे चले जाइए, सबसे नीचे पहले तो क्रॉस है ना, हाँ क्रॉस है ना हाँ लाल रंग का। उसके हाँ बाद फिर लिखा हुआ है, दाहिने तरफ लिखा हुआ स्थिति स्थान, हाँ और बाएं तरफ लिखा हुआ एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात वहां भाग, हाँ है ना। ठीक। हाँ और फिर उसके ऊपर लिखा हुआ एक सागर। तो सागर। एक इंद्रिय को कर्म की स्थिति, जिस कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी हमारे बनती है, उस कर्म की स्थिति उसको एक सागर बनती है, उत्कृष्ट। हाँ ठीक। जघन्य कितनी बनती है? तो जघन्य कहते हैं एक सागर में पल्ले का असंख्यातवां भाग। तो यहाँ पर जानने की क्या बात है कि यहाँ पर जो जघन्य स्थिति एक इंद्रिय की, एक सागर में पल्ले का संख्यातवां भाग कम कर दीजिए, उतनी बन रही है। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह खड़ा होता है कि एक सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग अगर हो तो वो स्थिति बंधेगी कि नहीं, एक इंद्री को बंधेगी कि नहीं।
हम इसको चलिए अंक मान लेते हैं, थोड़ा सा कठिन तो है ना। सागर को हम मान लेते हैं 1000 वर्ष, पल्ल का असंख्यातवां भाग मान लेते हैं 10। तो ये क्या कह रहे हैं कि जघन स्थिति एक इंद्री कितना बांधता है, क्योंकि कर्म कांड की चीज है, इसकी जीव कांड की है ही नहीं, क्योंकि यहाँ समझाना इसलिए समझाना पड़ रहा है, नहीं तो ये तो कर्म कांड की चीज है पूरी की पूरी। तो क्या जघन स्थिति कितनी बन रही है, 9990 है ना। 1000 सागर को हमने माना और 10 हमने माना पल्ले का असंख्यात्मा भाग। तो 1000 में से 10 घटा दिए तो कितना बचा, 990 बचा ना। हाँ, यानी 990 जघन बांधेगा तो 990, उत्कृष्ट बांधेगा तो 1000 बांधेगा, है ना। एक सागर है, एक सागर को हमने 1000 मान लिया 1000 समझने के लिए। अब यहाँ पर हम ये आप लोगों से पहले तो ये पूछना चाह रहे हैं, पल्ले का पल्ले बटे असंख्यात और पल्ले बटे संख्यात, इसमें कौन सा बड़ा है? पल्ले पल्ले बड़े, संख्यात बड़ा है। पल्ले बटे संख्यात बड़ा है। असंख्यात बड़ा है दीदी, असंख्यात बड़ा है ना दीदी, असंख्यात बड़ा है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए विजया जी। छोटी संख्यात बड़ा संख्या है। से भाग लेते हैं तो ज्यादा संख्यात आती बड़ा है। संख्यात बड़ा है। अच्छा भाग देने, जी किसी जी जी संख्या समझ में गई एक दीदी, मिनट। गलती हाँ, समझ गई। किसी संख्या में हम जब बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल छोटा आता है, उसी संख्या में अगर हम छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल ज्यादा आता है। तो पल्ले में असंख्यात से भाग देंगे, यानी बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल छोटा आएगा, और पल्ले में जब हम संख्यात से भाग देंगे, यहाँ पर जैसे हमने असंख्यात माना 10, संख्यात क्या मान लिया, 5 मान लिया, तो 1000 पल्ले में हम 5 से भाग देंगे, वो संख्या ज्यादा बड़ी आएगी, बशर्ते 10 से भाग देंगे उससे। तो यहाँ पर अब मेरा ये प्रश्न है, नीचे जो क्रॉस है वो ये बता रहा है इससे कम बंधने का स्थिति स्थान है ही नहीं। एक इंद्रिय के लिए, किसके लिए, सभी के लिए नहीं, एक इंद्रिय के लिए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के लिए नहीं, ये किसका बंध स्थान, ये बहुत समझना जरूरी है। आप लोग तो कर्मकांड बहुत ज्यादा आगे निकल चुके, वहां जहां तक जानते हैं, आप लोग ये इन चीजों को कैसे नहीं समझ पा रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो प्रकरण थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ पहले, उसी में कर्मकांड जी में। यहाँ पे एक सागर में पल्ले का असंख्यातवां भाग, पल्ले में पल्ले का असंख्यातवां भाग हमको एक सागर में कम कर देना है। हमने समझने के लिए कहा कि 1000 का सागर और पल्ले का असंख्यातवां भाग 10, यानी 990 का नाम है 100, अब इसको सागर तो कह नहीं सकते हैं, तो 990 जो जघन स्थिति है। अब यहाँ पर आप लोगों से ये मेरा प्रश्न है कि 990, चूंकि सागर नहीं बोल सकती उतना सागर, हाँ 990 सागर ही तो हो जाए ना, 1000 माना है, सागर तो एक ही है, 990 जघन स्थिति है। तो यहाँ आप लोगों से हमसे ये पूछना, उसमें उसको 9 से 989 79 मतलब 90 से एक कम, वो वाली स्थिति बंधेगी कि नहीं, वो वाली स्थिति बंध का प्रकार पाया जाता है कि नहीं? नहीं पाया जाता, जाता, नहीं पाया जाता, क्योंकि स्थिति तो कम है ना उसकी, नहीं पाया जाने क्योंकि 990 से शुरू हुई है, हाँ 990 से शुरू हुई है, तो उससे एक कम वाली नहीं पाई जाएगी, एक 991 पाई जाएगी, 992 पाई जाएगी, 993 पाई जाएगी, 994 पाई जाएगी, ऐसे करते करते कहाँ तक पाई जाएगी, 1000 तक पाई जाएगी, क्योंकि हमने सागर को 1000 माना वहां तक, लेकिन उससे कम वाली नहीं पाई जाएगी। जो क्रॉस का निशान है वो ये बता रहा है कि जो एक सागर में पल्ले का असंख्यातवां भाग कम करने पर जो समय आता है, उससे कम स्थिति बंध के स्थान है ही नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि है एक इंद्रिय नहीं बांध रहा है, ऐसे नहीं समझना है, वो स्थान ही नहीं है। हाँ ठीक, बीना जी समझ में आया? समझ में आया, हाँ हाँ समझ में आ गया, ये स्थान अब नहीं है। जितना प्यार मैं भरत को करता हूँ, तो यहाँ पर यहाँ क्या समझ में आया, बीना जी आप बताइए तो।
कुसुम जी क्या समझ में आया, बताइए तो। ये समझ में आया कि एकेंद्री की पकड़ो या जो भी जिसकी एक सागर स्थिति उत्कृष्ट है, उनकी जघन्य जो स्थिति है वो एक सागर का पल्ले का असंख्य अथवा भाग जो करते हैं वो है। तो हमने उसको माना है, समझ लीजिए कि 900 भाग दिया तो नहीं, 1000 से। वो मानने का छोड़ दीजिए, मानने का छोड़ दीजिए, आप हाँ, ऐसे ही बताइए। तो 900 से नीचे की जितनी संख्या है वो स्थिति बंद का स्थान नहीं है। हाँ, उसके ऊपर वाला होगा। हाँ, ऊपर वाला कहाँ तक होगा? एक सागर तक। 1000, हाँ 1000 बना तो 1000 तक, नहीं तो एक सागर जैसे हाँ, एक सागर तक। हाँ, तो जघन स्थिति हो गई एक सागर में पल्ले का असंख्यात्म भाग कम, इससे नीचे के स्थान, एक सागर तो बहुत बड़ा है, लेकिन बोलते इससे नीचे के स्थान पाए ही नहीं जाते, स्थिति बंद हाँ। के स्थान ही नहीं है। यहाँ तक हम लोग समझ लिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा पहला पैरा। हाँ आया, कहाँ आ तक गया। बांधेगा? एक सागर तक बांधेगा। अब दूसरा स्थान, और किसी जीव का यहाँ नहीं बोलना, एक इंद्री ही बोलना है, एक इंद्री की ये व्यवस्था है। अब आगे हम 2 इंद्री में चल रहे हैं। वो उत्कृष्ट स्थिति बांधता है 25 सागर की, और जघन स्थिति बांधता है 25 सागर में पल्ले का संख्यात्वा, यहाँ असंख्यात नहीं है, संख्यात्मा भाग। तो अब यहाँ पर विशेष जो समझने की बात है यहाँ पर यह है, एक सागर से लेकर के 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मा भाग, पल्ले का संख्यात्मा भाग किसकी स्थिति है? 2 इंद्री की जघन स्थिति है, यानी 2 इंद्री इससे नीचे की स्थिति नहीं बांध सकता। इसके ऊपर की तो एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 25 सागर तक जाएगा, लेकिन 25 सागर में माइनस पल्ले का संख्यात्मा भाग, उससे कम स्थिति 2 इंद्री नहीं बांध सकता। ठीक। तो इससे क्या मतलब निकला भाई? एक इंद्री तो एक सागर से बेसी नहीं बांध सकता, 2 इंद्री 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मा भाग से कम नहीं बांध सकता। तो इससे क्या तथ्य निकला, क्या सिद्धांत बना कि एक सागर से लेकर के 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मा भाग तक की स्थिति ही नहीं पाई जाती। जो क्रॉस का निशान है वो इसके लिए है, दूसरा क्रॉस का निशान, कि इसके बीच के भेद पाए ही स्थान, स्थिति स्थान पाए ही नहीं जाते। क्योंकि वो बिट्टू तो लेगा नहीं कुछ, सोचने दो कितना दूध पड़ा है। किसका खुला है भाई? बंद करिए ना। शोभा दीदी है, हम म्यूट कर लेंगे। शोभा दीदी कल भी परसों भी हम बहुत अच्छे तरह से समझाए थे, नहीं समझ में आया होगा, थोड़ी चीज तो कठिन है ही है, कुछ ध्यान भी आप लोग कम देते हैं, क्या राम जाने, वैसे उतनी कठिन भी नहीं थी ये परसों पेज ही नहीं पाया भाभी, ये परसों पेज ही नहीं पाया मेरे को। तो यहाँ पर नहीं तो बोलते ना पेज नहीं पाया, आज इतना देर रुके ना पेज के लिए, कुसुम जी को नहीं मिला, रुकने पर सबको लेके चलते हम, ऐसा तो है नहीं कि 2 आदमी को लेके चलते हम, तो सबको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पहले क्या देखा कि सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग घटा दो, उससे नीचे की स्थिति बंद स्थान है ही नहीं, सबसे पहला ये जाना। फिर दूसरा स्थान क्या जाना कि एक सागर से लेकर के 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम कर दो, वो स्थिति स्थिति बंद के स्थान पाए ही नहीं जाते। खूब समझने की कोशिश करिएगा, जहां भी नहीं समझ में आए, जिनको भी नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। ये 2 इंद्री तक हम समझे, समझ में आ गया सबको? जी दीदी बहुत अच्छे से समझ में आया दीदी। इसके ये काफी दिन है, कई लोग है ना, फिर दूसरे दिन लोग बोल देते हम तो समझे ही नहीं। एक सागर से 25 सागर तक के बीच के स्थिति स्थान पाए ही नहीं जाते, पाए नहीं जाते। हाँ, 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम कर दीजिए वहां तक, क्योंकि जघन स्थिति 2 इंद्री की है, वो उत्कृष्ट स्थिति 25 सागर की है। जो 25 सागर हम नहीं बोलेंगे पूरा, क्योंकि वहां तक की तो स्थिति बीच की पाई जा रही है ना, हम क्या बोलेंगे, एक सागर से लेकर के 25 सागर में पल्ले के संख्यात्मक भाग तक की स्थिति के स्थान पाए ही नहीं जाते। एक सागर से लेकर 25 सागर तक पल्ले के असंख्यात्मक भाग तक 2 इंद्रिय जीव के स्थिति, 2 इंद्रिय जीव नहीं बोलना, 2 इंद्रिय एक इंद्रिय कुछ नहीं बोलना है। जीव के नहीं पाए जाते यहाँ, वो बंद स्थान, वहाँ जीव नहीं लगाना है ना, मैंने एक बार भी जीव नहीं बोला, ये स्थिति बंद स्थान पाए ही नहीं जाते, ये बोलना है। अच्छा, स्थिति बंद स्थान पाए ही नहीं जाते।
एक कोई सागर नहीं से जाती। लेके 25 सागर हाँ, ये तक एक इंद्री दो इंद्री के कोई भाग नहीं के लगाना है। स्थिति ऐसा पल्ले के नहीं है। संख्या- संख्यातवें भाग में ना दीदी कि बिना जी पल्ले क्या संख्यातवें भाग बोल रही है, क्या होगा? आपके सामने अच्छा क्या चीज दो इंद्री के लिए तो संख्यात है, एक इंद्री वाला में असंख्यात है। हाँ नहीं, अभी बीना जी ने असंख्यात बोला 2 इंद्रियों में, इसीलिए मैं पूछ वापस की कंफ्यूज हो गई कि पहले आप संख्यात बोले थे तो हाँ क्या मैंने होता? संख्यात ही बोला, मेरा गलत बोला गया संख्यात। तो यहाँ पर हम क्या समझना चाह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं सोच सकते कि एक सागर एक समय की स्थिति कौन सा जीव बांधेगा, एक समय एक सागर की स्थिति कोई भी जीव नहीं बांधेगा। ने का या वो बांधेगा जो ऊपर से, जो मतलब ऊपर 2 इंद्री से नीचे आया। दूसरी चीज नहीं, कृष्णा जी प्लीज कोई प्लीज नहीं प्लीज बांधेगा। बिल्कुल दूसरा सिद्धांत बीच में नहीं लाएंगे ना, एकदम मेरा माथा खराब हो जाता है। दूसरा सिद्धांत कोई भी मत बोला करें, जो चीज पूछते हैं वही बोलिए। देखिए कैसे लोग इतनी बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरी चीज मत बोलिए। और वो चीज का भी कथन ही नहीं चल रहा, मैंने शुरू ही नहीं किया वो कथन अभी। मेरा प्रश्न फिर से सुनिए और जवाब दीजिए। एक सागर प्लस एक समय की स्थिति कौन बांधेगा? कोई नहीं बांधने का। कोई नहीं बांधेगा दीदी, कोई नहीं बांधेगा। कोई नहीं बांधेगा, कोई नहीं हाँ? बांधेगा। क्योंकि कोई नहीं एक सागर से कोई नहीं बांधेगा। कोई नहीं क्यों बांधेगा नहीं बांधेगा? क्या क्योंकि कारण? क्योंकि वहां पे क्योंकि उस उत्कृष्ट स्थिति एक सागर ही है। बंद स्थान है ही नहीं वहां पे वही स्थान है स्थिति ही नहीं। बंध स्थान, बहुत सुंदर उत्तर। नहीं, स्थिति बंध स्थान है ही नहीं, है ही नहीं जी जी। है ही नहीं। एक सागर 2 समय, एक सागर 4 समय, एक सागर 100 वर्ष, एक सागर 200 बरस, एक सागर 500 बरस, एक सागर 600 बरस, एक सागर 1 पल्ले, एक सागर 2 पल्ले, एक सागर 3 पल्ले। ये स्थिति बंध के स्थान ही नहीं है। कहाँ है फिर, कौन सा स्थान है? तो कहते हैं 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम कर दीजिए, वो जघन्य 2 इंद्री का स्थान बनेगा। तो सीधे एक सागर के बाद कहाँ बन रहा स्थान? 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर 25 सागर में कुछ कम है तो कुछ मतलब 25 सागर मतलब पौने 25 सागर तक तो स्थान ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए 1/4 को दे देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो मोटा मोटी एक सागर के बाद एक सागर एक समय, एक सागर 2 समय, ऐसे करते करते कहाँ तक के स्थान नहीं है? आप लोग मत बोल दीजिएगा पौने 25 में, आप लोग को समझाने के लिए पौने 25 है, अपने को बोलना तो वही है जो आगम में लिखा है। एक उसको समझाना चाह रहे हैं कि पौने 25 सागर तक के स्थान ही नहीं है, कोई जीव बांध ही नहीं सकता है ही नहीं, वो बंद स्थान ही नहीं है। पकड़ में आई क्या बात? बहुत अच्छे से दीदी, बहुत अच्छे से बोले, सबको ही बोले। ऐसे तो आप लोग खोल खोल के रखते हैं, फिर आप लोग कहते ये हैं आया समझ है में नहीं। 25 सागर में आ गया। समझ में आ गया। समझ आया। समझ आ गया। उतना ही स्थान है। खूब अच्छे से समझ में आ गया भाभी, ये खूब अच्छे से टीना जी समझ में को, आ गया। कुसुम जी को समझ में आ गया ना? हाँ मेरे को आया समझ में ललिता आ जी, गया आया मेरे को खूब अच्छे से समझ में आ गया। आया। अब ये हमने 2 इंद्री के समझे, उसी तरह से फिर हम 3 इंद्री में जाएंगे। 3 इंद्री का उत्कृष्ट स्थिति स्थान कौन सा है? 50 सागर, है ना? और जघन्य कितना है? 50 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम। अब हाँ। यहाँ पर फिर क्या है? 25 सागर से लेकर के 50 सागर में थोड़ा सा कम होने तक, वहां तक का स्थिति बंद स्थिति स्थान ही ही नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ हाँ रहा है? ठीक है। हाँ आया आया। हाँ दीदी। फिर 4 इंद्री में आए तो 100 सागर है, और हाँ कम क्या है? 100 जघन्य कितना है? 100 सागर के पल्ले का संख्यात्मक भाग कम। तो फिर 50 सागर से लेकर के 100 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम तक पल्ले स्थिति का बंद व्यवसाय स्थान है ही नहीं, नहीं। किसी को बंधेगी नहीं वो स्थिति। अभी हम इसका जो दूसरा पक्ष है, जो कृष्णा जी बीच में बोल रही थी, तो मैंने उनको थोड़ा सा, मैं रुष्ट भी हुई उस चीज पर, वो अभी अलग, वो दूसरा व्याख्यान है, वो अलग समझाएंगे। पहले हम केवल यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? स्थिति बंधने योग्य स्थान,
और वे कभी बदलते नहीं, किसी काल में बदले नहीं है, न बदलेंगे। महावीर स्वामी आ जाओ, आदिनाथ भगवान आ जाओ, बाहुबली भगवान आ जाओ, कोई भी आ जाओ, इस उनके भी यही इसी तरह से बंद हुए हैं। जब वो एक इंद्री में रहे हैं, जब वो दो इंद्री में रहे हैं, सारा परिवर्तन उन्होंने भी किया है। उनके भी ऐसे ही स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान हुए हैं। तीनों काल में कभी ये बदलने वाली चीज नहीं है, अनादि और अनंत चीज है। अब उसके बाद चलते हैं 1000 सागर। किसका है 1000 सागर? किस जीव का है? असंगी पंचेंद्रिय का। असंगी पंचेंद्रिय की। तो असंगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट बांधेगा 1000 सागर, है ना, और कम बांधेगा, जघन्य बांधेगा तो 1000 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग, पल्ले का संख्यात्मक भाग कम 1000 सागर में, यानी 100 सागर से लेकर के 1000 सागर में कुछ कम तक की स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान पाए ही नहीं जाते, उनका कोई बंद नहीं कर सकता। अब आ गए पंचेंद्रिय संगी में, उसका जघन्य कितना है? अंतः कोड़ा कोड़ी। उत्कृष्ट कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी। अब यहाँ पर 1000 सागर से लेके मात्र 1000 सागर, और वो कितना है? कोड़ा कोड़ी। करोड़ को करोड़ से गुना करना है। यहाँ मात्र 1000 है, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद करोड़। सिंगल करोड़ भी रहता तब भी कितनी बाद में आता ना, 1000 के बाद 10,000 आता, 10,000 के बाद लाख आता, 10 लाख के बाद 10 लाख आता, उसके बाद करोड़ आता है। ये तो सिंगल करोड़ की बात हुई, यहाँ कोड़ा कोड़ी है। तो 1000 से कोड़ा कोड़ी कितना बड़ा है इसी से समझ लीजिए। अब 1000 से लेकर के अंतः कोड़ा कोड़ी के बीच के स्थान नहीं पाए जाते, किसी भी जीव के बंध के स्थान ये नहीं पाए जाते। उत्कृष्ट कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी। जघन्य कितना है? अंतः कोड़ा कोड़ी। तो ये सारे स्थान अभी हमने समझे। ये बिल्कुल पेज समझ में आ गया ना? किसी को भी नहीं समझ में आया हो अब समझ में आ गया, पूछ सकते हैं। आ गया समझ, अब आ गया समझ में। अब दूसरा सिद्धांत बताने जा रहे हैं, है ना? गचपच नहीं हो जाइएगा। हमारी त्रिशला जी थोड़ी गचपच हो गई थी। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल मन में जमा लीजिएगा एकदम खूब बढ़िया से। अब अगली चीज बताने जा रहे हैं। हमने कहा कि एक सागर बंद स्थान, एक सेकंड, बोलिए। एक तो स्थिति स्थान, एक स्थिति बंद स्थान, क्या फर्क है? एक ही बात है, दोनों चीज एक ही है। स्थिति बंद स्थान या स्थिति, हाँ, स्थिति बंद तो नहीं करेगा ना, एक सागर से अधिक की बंदी नहीं करेगा। हाँ ठीक, स्थिति बंद स्थान वही हुआ। हमने ये तो समझ लिया। अब यहाँ पर ये तो हुआ बंद स्थान। अब स्थिति सत्व स्थान क्या होगा, है ना? स्थिति सत्ता में भाई जो एक सागर की स्थिति बांध रहा है, और एक सागर से बाद हमने कहा एक सागर के बाद सीधे 25 सागर में कुछ कम वाला स्थिति बंध स्थान है, बीच के है ही नहीं। यही हम लोगों ने अभी सीखा ना कि बीच के है ही नहीं। तो वो बीच के स्थान सत्ता में पाए जाते हैं कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं सत्ता में पाए जा सकते हैं। तो भाई कैसे पाए जा सकते हैं? जो स्थान बंद ही नहीं किया गया वो कैसे पाए जा सकते हैं? तो वो ऐसे पाए जा सकते हैं, कोई दो इंद्रिय जीव है ना, दो इंद्रिय जीव है और जघन स्थिति बंद किया था। जघन या उत्कृष्ट में बहुत कोई अंतर नहीं है, वो मर के एक इंद्रिय में आ गया। एक इंद्रिय में आते ही क्या होने लगता है? स्थिति का घात होने लगता है, अपकर्षण होने लगता है, घात नहीं होता इसको। इस चीज को ना एक पर्टिकुलर शब्द है, हद समुत्पत्तिक, पत्तिक, हद समुत्पत्तिक, हद समुत्पत्तिक, थोड़ा टेढ़ा शब्द है, मेरी जीभ नहीं पलट रही है। हद समुत्पत्तिक, हद समुत्पत्ति, पत्ती दीदी, पत्तिक, पत्तिक क लगाना है ना आगे हद जी। समुत्पत्तिक। हाँ, तो जैसे ही दो इंद्रिय वाला जीव एक इंद्रिय में गया, अब उसकी अपकर्षण होना चालू हो जाता है। अपकर्षण करके वो कहाँ तक होगा अपकर्षण? एक सागर तक होगा। लेकिन होगा जब होगा ना, उसके पहले तो उसके सत्ता में एक सागर दो समय की भी स्थिति पड़ी है, क्योंकि वो कितनी स्थिति लेके आया था? 25 सागर लेके आया था, है ना? मान लीजिए जघन्य भी लेके आया तो 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम लेकर के आया,
तो इतनी स्थिति उसके सत्ता में थी। तो एक इंद्रिय यद्यपि एक सागर से ज्यादा बंध स्थान नहीं है उसके, लेकिन सत्ता में उसके 25 सागर भी रह सकती है। सत्ता में उसके 70 कोड़ा कोड़ी पंचेंद्रिय जो मनुष्य है, त्रियंश है, जो भी है, एक इंद्री में जा सकते हैं। मनुष्य त्रियंश, देवनार की नहीं जाते, मनुष्य त्रियंश जाते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति मिथ्यात्व के लेके गया, तो वहां पर उसकी स्थिति सत्व कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी। फिर वो अपकर्षण होते होते, तो जो अपकर्षण जब हो रही है 70 कोड़ा कोड़ी से थोड़ा कम, 70 कोड़ा कोड़ी से थोड़ा कम, तो वहां बंध स्थान यद्यपि नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन सत्व स्थान वहां पर पाए जा रहे हैं। स्थिति भेद के स्थान इसको कहते हैं, स्थिति भेद के स्थान वहां पाए जा रहे हैं। यद्यपि स्थिति बंध स्थान नहीं है ही नहीं, गायब है, बीच के है ही नहीं, लेकिन अपकर्षण करते हुए वे भेद सारे उसके पाए जा सकते हैं। समझ में आया? हाँ आया। 25 सागर से गया वहां अपकर्षण होने लगा, तो 23 सागर हुआ, 22 सागर हुआ, जबकि 22 सागर 23 सागर तो बंध स्थान है ही नहीं है ना। बंध स्थान तो 25 सागर में पल्ले का संख्या 24 सागर तो कहा नहीं, बंध स्थान तो 25 सागर में थोड़ा कम है। तो लेकिन उसके अपकर्षण हो रही है, तो 24 सागर भी हो जाएगी, 23 भी हो जाएगी, 22 का भी सत्य हो जाएगा, 21 का भी हो जाएगा। इस तरह से हद समुत्पत्ति के द्वारा वो क्रिया होते होते एक सागर पर आ जाएगा वो। तो जब तक वो एक सागर पर नहीं आया है, तब तक उसके स्थिति भेद स्थान पाए जाएंगे। जो बंध के योग्य स्थान नहीं है वो भी पाए जाएंगे। आ रहा पकड़ में? समझ में आ रहा है कि नहीं? आया आया। सभी बोले तो हाँ आ गया, समझ में आ गया। लेकिन सत्ता में रह सकते हैं ना दीदी, बांध नहीं सकते, रह सकते बांध रह नहीं सकते सकता, कि लेकिन सत्ता में रहेंगे। हाँ, सत्ता में सारी स्थितियों के प्रकार रहेंगे, है ना। जी अंतर्मूर्त से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी की सारी स्थिति पाई जा सकती है, क्योंकि इसको हद समुद्र बोलेंगे क्या दीदी? हाँ बोलेंगे क्या? इसी को हद समुत्पत्ति को बोलेंगे। हाँ हाँ, तो इसी को बोलेंगे क्या हद समुत्पत्ति? हाँ, अपकर्षण, हाँ, इसी को हद समुत्पत्ति बोलते हैं। जो ऊंची स्थिति वाले को घटा के नीची करते हैं, इसको हद समुत्पत्ति करके एक इंद्रिय दो इंद्रिय किसी के भी पाए जा सकते हैं ना। हाँ, कोई भी कहीं आ जा रहा है। एक बार वापिस बताइएगा। एक इंद्री वाला मान लीजिए 2 इंद्री में गया, सुनिए, हाँ सुनिए, अभी तो हमने ऊपर से उसको लाया तो बोल दिया हद समुत्पत्ति के एक शब्द आया। अब एक इंद्री वाला है, एक सागर की सत्ता लेके इसमें गया 2 इंद्री में। अब 2 इंद्री के तो एक सागर की सत्ता होनी नहीं चाहिए, लेकिन पाई जाएगी, क्योंकि वो एक सागर का उत्कृष्ट बंध किया था मिथ्यात्व का, मर करके वो 2 इंद्री में चला गया, उसका सत्ता कितनी है? एक सागर की है। तो ऐसे बन जाएगी। जो स्थिति बंध स्थान 2 इंद्री के नहीं पाया जाता, पर वो स्थिति उसको पाई जा सकती है। ठीक ठीक, समझ। दीदी मुझे नहीं समझ में आया, मतलब क्या हुआ वो कि स्थिति एक इंद्री अपकर्षण की के एक सागर समय की में पाई है जा और 2 इंद्री सकती के 25 सागर बता रहे हैं आप, 25 सागर है तो एक फिर वो एक सागर सागर कैसे पाई जाएगी? एक सागर हाँ, से एक लेके मिनट। 25 सागर तक पाई जाएगी क्या? नहीं, एक सागर से 25 सागर को तो स्थान वैसे एक इंद्री मर करके 2 इंद्री में गया। एक हाँ। इंद्री एक सागर से ज्यादा तो बांध नहीं सकता है ना। अब वो हाँ। 2 इंद्री में गया तो उसकी स्थिति कितनी मिथ्यात्व की? एक सागर है। तो यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि यद्यपि एक सागर के स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान 2 इंद्री के नहीं है, 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम जघन्य उसकी, लेकिन ये स्थिति पाई जा सकती है। कैसे पाई जा सकती है? तो भाई एक इंद्री से मर कर गया, अब एक इंद्री में तो उत्कृष्ट एक सागर थी और मर के 2 इंद्री में चला गया, तो मर के गया तो ऐसा थोड़ी है कि एक सागर का मिथ्या तो तुरंत 25 सागर का हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। फिर जैसे जैसे उसके परिणाम होंगे तो वो बढ़ते जाएंगे, अलग बात है। पर सत्ता में उसके एक इंद्री वाला बांध नहीं सकता है, पर सत्व उसका स्थिति का एक इंद्री वाला उस समय पाया जाएगा। जैसे हमने ऊंचे का नीचे में बताया, वैसे नीचे से ऊपर का बता रहे हैं। ठीक है। हाँ। पंचेंद्री संगी जन्मा, कोई एक इंद्री है, एक सागर की स्थिति लेके गया, मिथ्यात्व में पंचेंद्री संगी बन गया,
अब एक सागर का तो बंद ही नहीं है, पंचेंद्रिय के तो अंतः कोड़ा कोड़ी है कम से कम, लेकिन उस समय उसको एक सागर का भी सत्व पाया जा रहा है। तो 25 सागर का अलग 25 सागर का हाँ? अलग पाया जाएगा, एक सागर का अलग पाया जाएगा। तो 25 अलग सागर कैसे, तो अलग 25 कहाँ से आ सागर गए? में दो तरह की स्थिति थोड़ी पाई जाती है। तो 25 में ही तो उसका एक मिल गया ना फिर। नहीं तो 25 सागर, अरे वहां पर्याय में जन्म लेते ही बेचारे को 25 सागर का बंद हो जाएगा अपने आप ही, ऐसे थोड़ी होगा। मिथ्यात्व का बंद होगा तो 25 सागर में संख्या पल्ले का संख्या मान लीजिए होगा तो संख्यात भाग कम वाला बंद तो होगा ही, मिथ्या दृष्टि है तो, और जघन्य तो होगा ही होगा, तो जघन्य हो जाएगा। जैसे ही वो जघन्य 25 सागर का पल्ले माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग करेगा, एक सागर वाला भी 25 सागर बन जाएगा। ललिता, जो एक सागर तक गया तो आयु बंद है या उसी मतलब अरे सब जगह आयु नहीं बोलना चाहिए, सब जगह आयु एक अलग चीज है, आयु को नहीं। अभी त्रिशला जी भी आयु 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 अलग चीज है भैया, आयु को मत लाओ यहाँ पर मतलब यहाँ पर्याय बदल रही उसकी। हाँ, जन्म मरण उसी में रहेगा क्या एक सागर तक? वही एक जीव क्या नहीं, जो जीव एक स्थिति की बात हो रही है, स्थिति मतलब उसी में रहता है, तो ये नहीं स्थिति तो कई जन्मों जन्मों की रहती है। यहाँ पर्याय से थोड़ी, एक पर्याय से मर के दूसरी पर्याय में जाए, तीसरी में जाए, किसी में जाए, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। जिस पर्याय में जाएगा उसके लायक उसका बंद होगा, है ना। जैसे 3 इंद्रिय में चला गया तो 50 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम बंद कर जाते ही उसका इतना ही बंद होगा। जब भी बंद होना ही है, मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व का बंद होना है, तो कम से कम इतना बंद तो होगा ही होगा। तो वह पहले की जो स्थिति है उसी जगह रहेगा। मेरे का पूछने का मतलब है उसी जगह रह गया 50 सागर तक। 50 सागर कर्म की स्थिति है, आयु की थोड़ी है। इसमें तो कितनी आयु बदल लेगा, हजारों हजार पर्याय बदल लेगा, 1-2 पर्याय थोड़ी बदलेगा। मनुष्य भी बन जाएगा, त्रियंश भी बन जाएगा, देव भी बन जाएगा, नारकी भी बन जाएगा। पर्याय तो बहुत छोटी होती, सागर में पर्याय थोड़ी होती है। पर्याय नहीं घटाना है, आयु नहीं घटाना है, पर्याय उसकी बदलती रहेगी। कितनी पर्याय बदल जाएगी 100 सागर में, 50 सागर में, तो कितनी आयु 84 लाख पूर्व की है, चौथे काल की, कितनी सी आयु। तो ये तो बहुत 3 पल्ले भोग भूमि की, सागर के सामने तो ये सब बहुत छोटा है ना, बहुत छोटी है। तो पर्याय उसी में रहेगा, मतलब पर्याय तो बदलती रहेगी। कर्मों की स्थिति बैठी रहती, सत्ता में रहती है कर्म की स्थिति, मतलब कर्मों की स्थिति रहती है सत्ता में। हाँ, कर्मों की स्थिति की बात हो रही है, आयु की बात नहीं हो रही है, पर्याय की बात नहीं हो रही, आयु की बात नहीं हो रही। सागर है। हाँ बोलिए। जब पल्ले के संख्यात की स्थिति रहेगी नहीं किसी भी जीव के, जब इंद्रिय की सबसे कम जो स्थिति है उससे कम स्थिति का कोई जीव नहीं रहेगा। नहीं, वो स्थिति बंद स्थान है ही नहीं, है ही नहीं, स्थिति बंद स्थान है ही नहीं। इससे कम, इससे नीचे की स्थिति बंद होती नहीं। नहीं है। हाँ हाँ, सत्व स्थान भी नहीं, सत्व स्थान नहीं, कम वाला तो सत्व स्थान भी नहीं बैठेगा ना, क्योंकि वो तो कोई बांधा ही नहीं, तो कैसे रहेगा। पल एक सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग से कम स्थिति सत्व स्थान भी नहीं होगा। पर ये एक स्थिति कैसे रह जाएगी जब 25 सागर की, तो उसकी अपने आप ही हो गई। तो पुरानी जब 25 सागर की एक मिनट कोई एक इंद्र देखिए, समझिए क्या होता है, सिद्धांत समझिए आप लोग। कोई एक इंद्र जीव है, एक सागर की बांध रहा था ना, उससे बेसी बांध ही नहीं सकता बेचारा, मरा, 2 इंद्री में चला गया। अब 2 इंद्री में मिथ्या दृष्टि है। अब मिथ्या दृष्टि का जघन्य बंध कितना है, पल्ले का 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम, तो उसकी वो बंधना शुरू में उसका इतनी बंधेगी, पहले समय में उसकी शीघ्र गति में उसकी इतनी बंधना शुरू हो जाएगी, जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस समय, जिस समय तक पल्ले का 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग नहीं बंधा है, तब तक के लिए वो स्थिति कौन सी हो गई, एक सागर की हो गई। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि एक सागर उसका नहीं है,
सत्व उसका नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो गया एक इंद्री से गया है, तो वो एक इंद्री फिर जाके वहां बेसी बांधेगा, तो ये स्थिति भी बेसी हो जाती है, ऐसा उत्कर्षण हो जाता है। जैसे अपकर्षण होता है वैसे उत्कर्षण भी होता है, तो उत्कर्षण होके ये वाली स्थिति भी 25 सागर की हो जाएगी। पर दो तरह की स्थिति नहीं रहेगी, है ना, स्थिति एक ही तरह की रहेगी। तो आप बोल रहे विग्रह गति में उसके चालू हो जाएगा, तो वो पहले वाली स्थिति का क्या मतलब हुआ फिर? तो उसका तो तुरंत ही 25 वाला ही हो जाएगा ना? तो 25 तुरंत ही कैसे? अरे बंधने में एक समय देंगी कि नहीं देंगी? मतलब एक समय तो हुआ सिर्फ कि एक केंद्रीय से मर के एक समय में समय प्रबद्ध फिर रहा है, जो सिद्धों का अनंतवा भाग है। एक समय को क्या समझती हैं आप? मतलब ये अपनी स्थिति लेके जाएगा जब तक वो 25 सागर की स्थिति नहीं बनती, जब तक ये एक सागर की स्थिति उसके पास बनी रहती। एक सागर की कहने का मतलब कि दो इंद्री के भी एक सागर का स्थिति सत्व पाया जा सकता है। बंध स्थान, यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि बंध स्थान तो उसके नहीं होगा दो इंद्री के, लेकिन सत्व स्थान उसके हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। अब आई ये अपने पूंजी जा रहा है इतनी। हाँ हाँ, क्या कहे विजय जी? जो कर्मठ स्थिति पूंजी लेके जा रहा है, पहले पर्याय की इतनी उसकी, वो तो बिना कर्मों की स्थिति के बिना तो जीव एक सेकंड तो एक समय भी नहीं रहता ना। हमने क्या पढ़े हैं कि समय पर्वत खिरता है, समय पर्वत बनता है, फिर भी 1.5 गुना हानि रहती है। 1.5 गुना हानि तो हमेशा है, 1.5 गुना हानि तो हमेशा ही हमारे सत्ता में है। ये हुई द्रव्य की बात। अब वो द्रव्य कितनी स्थिति का बना वो अलग बात है ना। यहाँ स्थिति का प्रकरण है, तो स्थिति तो हमेशा ही बनी रहती है। अब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कितनी है? आयु खाली सागर में है, अंतः कोड़ा कोड़ी में तो आयु है नहीं। 33 सागर की आयु अलग की है, सर्वार्थ सिद्धि की, इसलिए कि वो होने के बाद तो ये सब चीजों का कोई मूल्य नहीं रहता, तो भी खाली सागर में है, कोड़ा कोड़ी में नहीं है। तो आयु तो बहुत छोटी है ना, तो पर्याय बदलती रहती है, कर्म सत्ता में पड़े रहते, तभी तो कहते हैं ना भाई आज 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्या तो बंध गया, 7000 वर्ष तो उदय में नहीं आएगा, 7000 के वर्ष के बाद उदय में आएगा। कितने समय तक? 70,000 में 7,000 कम, उतने समय तक उदय में आएंगे, प्रत्येक समय उसके निषेध उदय में आएंगे। अब सोचिए 70 कोड़ा कोड़ी में 7,000 माइनस कर देने के बाद में, है ना, कोड़ा कोड़ी है, तो उसके कितनी पर्याय इसमें हो जाएगी? 70 कोड़ा कोड़ी में, 70 कोड़ा कोड़ी में 33 बाकी लोग बंद करिए ना। देवीचंद भाई साहब बंद करिए अपना प्लीज। मेरा बंद नहीं है। तो 70 कोड़ा कोड़ी ये का ललिता जी विग्रह गति में मतलब एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में जा रहा है, तो उसकी एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थितिवंत एक सागर था, वो लेकर के वो जा रहा है, तो उसमें मतलब प्लस 2 सागर, 2 इंद्रिय की जगन्य आयु भी ये पल्य का संख्यात्मक भाग जुड़ जाता है क्या? विग्रह गति में जुड़ जाता है या वहां जाने के बाद जुड़ता है? आयु क्यों ला रही हो? नहीं, स्थिति बंद। आप लोग आयु कितना, अरे वो मुंह पे आ गया ललिता जी, स्थिति बंद। हाँ, स्थिति बंद उसकी जब भी होगी, दो इंद्रिय पर्याय में जैसे ही चला गया, जैसे ही वैसे ही क्या नाम है, सो जघन स्थिति तो बंद ही जाएगी उसकी मिथ्यात्व की। नहीं तो वो विग्रह गति में तो 1000 सागर ही रहेगी ना स्थिति बंद। 1000 सागर कहाँ से आ गया? एक सागर कितनी है ना। अब विग्रह गति जब तक मान लीजिए मिथ्यात्व कर्म तो प्रति समय विग्रह गति में भी बंध रहे हैं ना। अब बंधक तो वहां पर भी नहीं है, बंधक है ना। तो मान लीजिए अब जैसे ही मरण को प्राप्त हुआ, विग्रह गति चालू हुई, वहां पर मिथ्यात्व अगर बंध रहा है, बंध ही रहा है, मिथ्यात्व तो निरंतर बंधी प्रकृति है, तो वहां पर 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग बंधा। अब ये जो एक सागर वाली थी, ये धीरे 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 उत्कर्षण होकर के 25 में आ जाएगी। ऐसे एकदम फट से एक सागर 25 सागर में नहीं बदल जाएगी,
धीरे धीरे होकर उत्कर्षित उत्कर्षण होके थोड़े थोड़े निषेक लेगा, 25 सागर में डालेगा, थोड़ा सा निषेक लेगा, 25 सागर में डालेगा, थोड़ा निषेक लेगा, 25 सागर में डालेगा, ऐसे करके सारे एक सागर के निषेक को उत्कर्षण करके 25 सागर में डाल देगा। बोला ऐसा नहीं खाएगा तो खाएंगे, बोला ऐसा देखने में अच्छा नहीं होगा, टेस्ट के भी नहीं। तो इसका मतलब एक सागर से 25 सागर जाते समय बीच में की सारी स्थितियां उसकी आएगी सत्व में। हाँ, एक सागर से 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग तक जितनी भी स्थितियां है बीच में की, वो सब स्थितियां सत्व में रहेगी। एक मिनट जेठी भाई साहब, वो नीचे से ऊपर जाने में नहीं आएगी, उसके कौन सी आएगी, एक सागर से नीचे वाली आएगी ना। उसका जो सत्व है एक सागर से ऊपर वाला तो सत्व नहीं है ना। नहीं, एक सागर का समझो, उसका एक सागर का उत्कृष्ट सत्व है ना, उत्कृष्ट बंद है, स्थिति स्थान, उत्कृष्ट स्थिति स्थान एक सागर का है। तो उसके पास समझो एक सागर की बंद स्थिति बंदी भी है उसकी, वो सत्ता में है। तो वो सत्ता, वो जब द्विइंद्रिय बनेगा ऊपर जाते समय, तो एक सागर से बढ़ते 25 सागर तक, 25 सागर माइनस पल्ले का संख्या तो भाग तक जाएगा ना। एक सागर से बढ़ते नहीं लगाइए, वहां पर है ही नहीं ना, बढ़ने का स्थान ही नहीं है वहाँ। वो सीधे 25 स्थिति में रहेगा ना, सत्व में तो रहेगा ना स्थान, सत्व में। एक सागर से अधिक वाली स्थिति कहाँ है इसके पास? एक सागर तक की स्थिति है ना, तो एक सागर वाला लेगा, फिर उससे कम का लेगा, फिर उससे कम की ओर आएगा, बेसी की ओर कैसे जाएगा? एक सागर से बेसी वाली तो स्थिति नहीं है ना। आगे समझ में आ गया। वही चीज कहना चाह रहे थे। ऊपर से जब नीचे आते हैं ना, तब वो स्थिति रहती है कम, जो आप कहना चाह रहे हैं ना, तब वो कम वाली। जैसे मान लीजिए कि 100 सागर से 50 सागर में आया है ना, तो 100 सागर वाली स्थिति उसके थी, तो अब वो घट रही है ना, तो 100 सागर से 50 सागर के बीच वाली स्थिति घटते हुए आएगी, उसको पाए जाएंगे। लेकिन नीचे से ऊपर जाते समय नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वो तो है ही नहीं वहां पर। आगे समझ में। एक सागर से कम करेगा ना, ऊपर 100 से 50 में जब आया तो 100 में कम कर रहा, तो पाई जाएगी। ऐसे ऐसे बैठ। ठीक है, समझ में आ गया, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। नहीं तो ये एक सागर वाला उसके एक्स्ट्रा हुआ या 25 में मर्ज हो गया वो, ये मेरे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि 25 सागर में एक सागर वाली स्थिति बंद मर्ज हो गया है या अलग से वो एक सागर का और अलग से थोड़ी स्थिति। मिथ्यात्व कर्म है तो मिथ्यात्व कर्म की स्थिति तो मिथ्यात्व कर्म में मिल जाएगी, है ना। जिस भी कर्म की चाहे हो, वो जो कर्म होगा, जिस कर्म में स्थिति मिल जाएगी। अब वहां 25 सागर स्थिति हो गई, उसमें जाके एक सागर के जो निषेक हैं, बंधे हुए द्रव्य है, वो उसमें मिल जाएगा जाकर के, उत्कर्षण होकर के उसका मिल जाएगा, खिल जाएगा। नहीं, वो थोड़ा थोड़ा खिलेगा या मिलेगा? खिलेगा या मिलेगा खिलने का क्या मतलब दो इंद्रिय से 3 इंद्रिय में जा रहा है, तो 2 इंद्रिय की जो 25 सागर की स्थिति है, मतलब उसमें उससे कम वाली स्थितियां पाई जाएगी, 25 सागर से कम वाली, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में जाने में। तो उससे भीतर की पाई जाएगी ना। 25 सागर से लेके 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम, तो इसके बीच की सारी स्थिति पाई जाएगी। तो कम करेगा तो उसके नीचे आएगा, तो नीचे की पाई जाएगी ना, ऊपर वाली कैसे पाई जा सकती है? वो तो है ही नहीं ना, वो स्थिति सत्व उसके है ही नहीं। तो यहाँ पर ऊपर वाले ने जो पिछली पर्याय से जो बांध के साथ में लाया, ये अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ मेरे तो, कि पिछला वाला जो उसका है वो उसमें सरप्लस होता है या माइनस होता जाएगा? क्या माइनस होता जाएगा, सरप्लस होता जाएगा? अरे भाई 25 आया, 25 सागर में पल्ले के संख्यात्मक भाग बांधने लगा, तो एक सागर तो उसी में मर्ज हो जाएगा ना। तो वही तो मैं बोली, वो उसमें मर्ज ही हो जाएगा। दीदी, इसमें ये सिद्धांत बन रहा है क्या कि एक समय में एक ही प्रकार की स्थिति रहेगी? एक समय में एक ही प्रकार की स्थिति रहेगी। समझो द्विइंद्रिय से त्रिइंद्रिय में जा रहा है वो, तो द्विइंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति 50 सागर है, उत्कृष्ट स्थान 50 सागर है। तो द्विइंद्रिय से तीन्द्रिय में जब जाएगा, त्रिइंद्रिय की जघन्य स्थान जो है 100 सागर माइनस
पल्ले का संख्यात्वा भाग है। हाँ, तो तीन द्विइंद्रिय से में जाते तीन्द्रिय ये में बंद होने लगेगा, जब चला तीन में जाएगा, जाते ये बंद होने लगेगा। और हाँ। नियम क्या है कि संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण हमेशा होता है कर्मों में। तो अब वो क्या होगी, वो उत्कर्षित हो करके जाके 100 सागर में मिल जाएगी। मतलब 100 सागर की रहेगी, उसकी उत्ते एक प्रकार की रहेगी। हाँ हाँ, एक ही प्रकार की रहेगी, दो तरह की स्थिति थोड़ी होती कर्मों की। अच्छा, जहाँ बंध के हिसाब से जघन्य और उत्कृष्ट बताया गया, फिर उसके बीच की जितने भी बंध स्थान हो सकते हैं। चाहे सत्व स्थान ये समझाया जा रहा है कि भाई बंध स्थान यद्यपि नहीं है, लेकिन सत्व स्थान पाया जा सकता है। समझ में बहुत मुश्किल से समझ में। 8:01 हो गया। पढ़ा हुआ सब्जेक्ट पढ़े अपने लोग आज, फिर भी 8 बज गई। लेकिन आज अच्छा समझ में आया दीदी। पर आज समझ में आया, भाभी बहुत मुश्किल से समझ में आया। दीदी ये जो जैसे डिक्रीज होता है, मतलब 2 इंद्रिय से जब 1 इंद्रिय में आता है, तो उसको तो आपने बताया है हद समुद प्रतीक। तो जब 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय में जाएगा, उसको भी सेम ही बात बोलेंगे क्या? नहीं, वहां तो उत्कर्षण हो रहा है। हद मतलब गिरना होता है, यहाँ वहां तो उत्कर्षण हो रहा है स्थिति का। उसका अलग शब्द यूज होगा। उसका कोई इस शब्द वर्ड को आप नहीं। लिख के भेजिएगा ना ललिता जी, ये जो अच्छा, वर्ड आप बोल समुद्र रहे हैं क्या, प्रतीक। हद समुद्र, ये इसको आप लिख के भेजिएगा हिंदी में। ठीक है, हद समुद्र प्रतीक। ठीक है। 8:02 हो गया। यहाँ ना अच्छे वाले विप्लव कोर्स हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकीर्तनं बॉम्बे से हम लेकर आए थे, बहुत बढ़िया। हम लोग को भी बड़ा बहुत अच्छा वो समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव डिमांड नहीं है तो आपको संबंधमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तंधो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रह जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ आपका तो 2 चूड़ी है ना, चूड़ियां 2 है ना, 2 है ना, एक तो दोनों में लोग है। अच्छा। तुम्हारा